तो जैसे कि दोस्तों अभी भर्तियों का टाइम चल रहा है, तो मैं वैसे ही आपको रनिंग के बारे में डेली वीडियोस दे रहा हूँ ताकि आपकी रनिंग अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको भर्ती में जाकर कैसे रनिंग करनी है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब प्रैक्टिस करते हो, जब भर्ती में जाने के लिए आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो भर्ती तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि जब भी वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको तरह तरह की मुश्किलें आती हैं और वो उन मुश्किलों को ख़त्म नहीं कर पाते और वो रनिंग की प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। इसलिए भर्ती पर जाने से पहले ये भी ज़रूरी है कि तुम प्रैक्टिस सही तरीके से करो, क्योंकि अगर तुम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारी रनिंग कभी भी पास नहीं हो पाएगी। और तुम अगर रनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो तुम अंदर से मोटिवेट भी नहीं रहोगे कि तुम भर्ती में जाकर रनिंग पास कर पाओगे। इसलिए रनिंग में भर्ती में जाकर रनिंग करने से पहले इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि तुम प्रैक्टिस किस तरीके से करते हो। तो मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगा या 5 ऐसी बातें बताऊँगा जिनका आपको खास ध्यान रखना है जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो। तो उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो मदद आपको मिलेगी उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके दोस्तों को भी मिल जाए और वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर अपनी जो गलतियां कर रहे हैं वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के वक्त उन गलतियों को दूर कर सकें और वो भी एक दिन फौज की वर्दी को पहन सकें। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी रनिंग के लिए जाते हो, जैसे कि आप सुबह या शाम को रनिंग के लिए जाते हो, तो उससे पहले आप एक बात का खास ध्यान रखना, कभी भी खाना या पानी पी के रनिंग के लिए मत जाना, चाहे वो सुबह हो या शाम। क्योंकि अगर तुम पानी पी के या खाना खाकर रनिंग करने जाओगे तो तुम रनिंग नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये पेट के साइड में दर्द होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि तुम्हें पेट के साइड में दर्द हो जाएगा। कम से कम भी 1 घंटे पहले तक तुम्हें कुछ नहीं खाना है, उसके बाद ही तुम्हें रनिंग करनी है। ये हो गई तुम्हारी पहली बात। और जो दूसरी बात है कि जब भी तुम सुबह रनिंग के लिए जाओ तो एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम सीधे ग्राउंड में जाकर रनिंग करने मत शुरू हो जाना। तुम्हें सबसे पहले वार्म अप होना है, क्योंकि जब सुबह तुम नींद से उठते हो तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल इकट्ठा रहता है, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ तुम्हें दिक्कत करेगी अगर तुम सीधे जाके रनिंग करने लग जाओगे। तो इससे तुम्हें जॉइंट पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम सुबह रनिंग करने जाओ तो उससे पहले तुम्हें वार्म अप होना है। कम से कम भी 10 मिनट तक तुम्हें वार्म अप होना है। तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम वार्म अप होकर तुम्हें पसीना आ जाएगा तो तुम रनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, तुम्हारी टाइमिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। क्योंकि तुम्हारा मकसद जब तुम प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा टाइमिंग पर फोकस मत करना, तुम खुद को इंप्रूव करने की सोचना, क्योंकि टाइमिंग की तो तुम्हें भर्ती में ज़रूरत पड़ेगी। और अगर तुम वार्म अप हुए बिना रनिंग करने लग जाओगे तो तुम्हें तरह तरह की पेन, जैसे तुम्हारी टांगों में पेन होगा, शरीर के किसी भी हिस्से में तुम्हें पेन हो सकता है। इसलिए तुम इन चीज़ों को इग्नोर करना। और जब भी ग्राउंड में जाओ, शाम को चाहे तुम रनिंग डायरेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा वार्म अप होके हिल डुल के तुम रनिंग शुरू कर सकते हो, पर जब भी तुम सुबह रनिंग करोगे तो उससे पहले तुम खुद को वार्म अप हो जाना, ताकि तुम्हें कोई भी शरीर में दर्द ना हो। तीसरी बात, जब भी तुम रनिंग करते हो तो कई लड़के जब रनिंग करते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से पाँव को पटकते हैं। जैसे कि देखना कि कई बार कोई लड़का रनिंग करता है तो बहुत ही आवाज़ आती है, तुम्हें ये नहीं करना है। जब तुम छोटे छोटे स्टेप लेते हो ना रनिंग में, तब तुम्हारे पाँव के ज़ोर से बजने की आवाज़ आती है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें लंबे लंबे पाँव के साथ रनिंग करनी है और इस तरह से रनिंग करनी है कि एक पाँव पड़े और दूसरा पाँव उठ जाए, फिर तुम्हारे पाँव की आवाज़ नहीं आएगी। अगर तुम पटक पटक के पाँव से रनिंग करोगे तो इससे भी तुम्हारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। ये हो गई 3 बातें। अब चौथी बात, बहुत से लड़के होते हैं जैसे ही रनिंग करके आते हैं और रनिंग खत्म होते ही, जैसे उनके 1600 मीटर जाकर वो 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, 5 किलोमीटर रनिंग होने के बाद बिल्कुल ही अचानक से बैठ जाते हैं। तुम्हें इस बात को इग्नोर करना है। तुम्हें जब रनिंग करके तुम्हारी रनिंग खत्म होती है, तुम्हें बैठना नहीं है, बल्कि तुम्हें हिलते डुलते रहना है। हो सके तो तुम्हें जंप लेने हैं, ताकि तुम अपने पाँव को अगर अचानक एक तरह से रेस्ट दे दोगे तो वो तुम्हारे पाँव जाम हो जाएंगे और जब तुम दूसरे दिन रनिंग के लिए आओगे तो तुम्हारे पाँव बहुत दर्द करेंगे। यह बात तुमने देखी भी होगी। इसलिए इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है कि जब तुम्हारी रनिंग खत्म हो तो तुम्हें एक जगह पर आकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि तुम्हें थोड़ा सा हिलते डुलते रहना है। हो सके तो तुम स्लो रनिंग करने लग जाना उसके बाद, ठीक है। और जब तुम 5वीं बात, जब तुम रनिंग करके आ जाते हो उसके बाद कई लड़के होते हैं कि जैसे रनिंग करके आए, रनिंग ख़त्म हुई तो थोड़ा सा जंप करने के बाद वो ग्राउंड को छोड़कर चले जाते हैं। तो तुम्हें ग्राउंड को छोड़कर नहीं जाना है, तुम्हें उसके बाद पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि एक बार जब तुम रनिंग करके आ जाओगे तुम्हारा शरीर पूरा खुल जाता है। उसके बाद जितनी भी तुम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे वो पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगी। उससे तुम्हारा जो पाँव का जो तुम्हारा पाँव खुलता नहीं अच्छे से रनिंग के वक्त, वो तुम्हारा पाँव भी अच्छे से खुलने लगेगा। ये चीज़ें जब तुम करोगे तो तुम जब अगली बार रनिंग करोगे तुम्हारी बॉडी पहले से खुल चुकी होगी और तुम्हें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम सुबह शाम डेली बहुत जी जान से रनिंग कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, 1600 मीटर 2 किलोमीटर चाहे जितना भी तुम सुबह शाम रनिंग कर रहे हो, जोर लगा के रनिंग कर रहे हो, अगर तुम ढीले रनिंग कर रहे हो सिर्फ, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। पर अगर तुम जी जान से मेहनत कर रहे हो रनिंग की,
तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुम सुबह शाम हफ्ते के 6 दिन पूरा जी जान से रनिंग करते हो तो तुम्हें संडे को रेस्ट चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं, मुझे पता है, जो सिर्फ सुबह शाम रनिंग नहीं करते बल्कि दिन में उनको काम भी करने पड़ते हैं और तुम्हारे शरीर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलती। अगर तुम इसी तरह से रेगुलर रनिंग करते रहोगे सुबह शाम और संडे को भी रनिंग करोगे, संडे को अपने शरीर को रेस्ट नहीं दोगे, तो फिर तुम्हारी रनिंग इंप्रूव होने के बजाय और डिक्रीज़ होती जाएगी और तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग और बढ़ने लगेगी। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखना कि अगर तुम सुबह शाम जी जान से रनिंग करते हो तो संडे को अपने शरीर को बिल्कुल रेस्ट देना और अच्छे से अपनी टांगों की मसाज करना, हो सके तो पूरे शरीर की मसाज करना, तेल से तुम अपने शरीर की मसाज करना, ताकि तुम्हारी बॉडी को भी एक दिन रेस्ट मिल सके। क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी रेस्ट मांगती है, यहाँ तक कि मशीनें भी रेस्ट मांगने लगती हैं। तो ये बॉडी है, इसको रेस्ट जब तक तुम नहीं दोगे, जब तक इसकी केयर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी रनिंग इंप्रूव नहीं होगी। और अपने खान पान का भी खास ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी मदद मिलेगी और उनके साथ तुम इसी तरह से मिलजुल के रनिंग करना। क्योंकि जब तुम एक ग्रुप में अच्छे से रनिंग करोगे तो तुम्हें इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। अब इस वीडियो में इतना ही। फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए।